हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज हम अनुपात चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं का हमें अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है? 4:3:2 तथा यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया है। और परिमाप मतलब आपको क्या मान के चलना है कि यहाँ पर योग दिया हुआ है। परिमाप का अर्थ हमें यहाँ पर क्या लेना है? योग ले लेना है। तो यहाँ पर योग कितना दिया है? 63 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? कि इसमें सबसे बड़ा जो अनुपात होगा उसी के माध्यम से हम बड़ी भुजा निकालेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में दिया क्या है? हमें इस सवाल में दिया है परिमाप अर्थात योग। जब हमें योग दिया है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। 4 और 3 7 और 2 9। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू हमें दी है। कितनी दी है दोस्तों? 9 की वैल्यू हमें दी है 63 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा का अनुपात इसमें क्या है? 4। तो 4 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 4 गुणा 63 डिवाइड बाय 9। तो 9 एकम 9 और 9 साते 63। और इस प्रकार जब हम 7 का गुणा 4 में कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 चौके 28। तो यही 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो यह भी बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर परिमाप का अर्थ हम क्या लेंगे? योग लेंगे। और यहाँ पर हमें योग दिया है, इसके कारण हम इस अनुपात का भी योग कर लेंगे। तो 5 और 2 7 और 1 8। तो अनुपात में योग कितना हो गया? 8। और संख्या में योग कितना दिया है हमें? 88। तो 8 की वैल्यू यदि 88 है और हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ा अनुपात इसमें क्या दिख रहा है? 5। तो सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 5 गुणा 88 डिवाइड बाय 8। 8 एकम 8 और 11 8 88। अब हमारे पास कितना बच गया है दोस्तों? 5 गुणा 11। तो 11 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 55। 11 पचे 55। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या है। तो यहाँ पर हमें दीपक की गति निकालना है और दोनों की गतियों का हमें अनुपात दिया है। कितना दिया है? 19:12। और सिंपली हमें यहाँ पर एक चीज और क्या दी है कि विनोद की गति हमें दी है। तो यहाँ पर विनोद का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है आपको? विनोद का अनुपात है 12। तो 12 जो विनोद का अनुपात है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 12 की वैल्यू हमें दी है 84। और हमसे पूछा गया है दीपक की गति। तो यहाँ पर दीपक का अनुपात कितना है? दीपक का अनुपात है 19। तो इस 19 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 गुणा 84 डिवाइड बाय 12। अब इसे काट लेंगे। 12 एकम 12 और 12 सते 84। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 19 गुणा 7। तो इस 19 का गुणा हम इस 7 में कर लेंगे। तो 7 नाम कितना होता है? 7 नाम में होता है 63 की 3 हाथ सिलाई 6। 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा? 7 और 6 हो जाएगा 13। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दीपक की गति क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? हमें दीपक की गति 133 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, के एल तथा एम क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में राशियों का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है। तो यहाँ पर हमें के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर बताना है। अर्थात के का हिस्सा यहाँ पर अनुपात में हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है? अनुपात में इसका हिस्सा है 15% और एल का हिस्सा कितना है? 20%। तो दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो यह कितना आएगा? 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5। तो ये अनुपात में अंतर कितना आ गया दोस्तों? 5। और यहाँ पर हमें वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया हुआ है। अर्थात जहां भी हमें कुल दिया हो तो हमें अनुपात का भी टोटल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुपात को जोड़ लेते हैं। तो 27 और 20 कितना हो जाएगा? 27 और 20 हो जाएगा 47। 47 और 10 57 और 5 62। तो 62 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 10,230 रुपए।
और हमसे यहाँ पर पूछा गया है के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर। तो हमने अनुपात में तो अंतर निकाले, हमारा अनुपात में अंतर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 5। तो इस 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणा 10,230 डिवाइड बाय 62। अब इसे काट लेंगे तो जब 62 से हम 10,230 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 165 बार में। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच गया 5 गुणा 165। तो चलिए इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 25 की 5 हासिल आए 2, 5 6 का 30 और 2 32 की 2 हासिल आए 3, 5 1 5 और 3 8। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 825। तो के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर कितना आ जाएगा, 825 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदें कितनी है। तो यहाँ पर हमें सफेद तथा पीली गेंदों का अनुपात दिया है 12:17 एवं यहाँ पर कुल गेंदें हमें कितनी दी है, 116। तो चूंकि यहाँ पर कुल गेंदें दी हैं इसलिए हम अनुपात का भी यहाँ पर कुल कर लेते हैं। तो 17 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और 12 हो जाएगा 29। और इस 29 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 116, क्योंकि कुल की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। तो यदि 29 की वैल्यू 116 है तो पीली गेंदों की संख्या हमें बताना है। तो पीली गेंदों का अनुपात कितना है, पीली गेंदों का अनुपात है 17। इस 17 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 17 गुणा 116 डिवाइड बाय 29। अब इसे हम काट लेते हैं। तो 29 एकम 29 और 29 चौके 116। तो अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 17 गुणा 4। और इस 17 का गुणा हम जब 4 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 चौके 68। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पीली गेंदों की संख्या 68 हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे ट्रिक्स वाले सवाल पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।